अडॉल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिससे आज के समय में हर इंसान नफरत करता है। लेकिन दोस्तों हमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हिटलर खुद को गोली मारने से पहले अपने कुत्ते को साइनाइड की कैप्सूल खिलाकर क्यों जान से मार दिया था। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद हिटलर उस कुत्ते से बहुत नफरत करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हिटलर चाहता था कि उसके मरने के बाद उस कुत्ते के साथ कोई बदसलूकी ना हो। अडॉल्फ हिटलर एक ऐसा नाम, एक ऐसा इंसान जिसके वजह से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जानें गई। हिटलर यही वो इंसान है जिसके कारण दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वार हुआ। लेकिन दोस्तों आज के वक्त में पूरी दुनिया जिस हिटलर से नफरत करती है वो अपने वक्त का सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता थे। उसके भाषणों में इतनी ताकत होती थी कि वो बड़े ही आसानी के साथ लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे। यही वो वजह है जिससे हिटलर इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में कामयाब हुए। सेकेंड मई 1945 को पेरिस के स्टार्स एंड स्ट्राइप्स अखबार में खबर छपती है कि हिटलर मारा गया। इस न्यूज़पेपर में लिखा गया था कि एक दिन पहले यानी कि 1 मई को जर्मन रेडियो में अनाउंसमेंट हुई थी कि अडॉल्फ हिटलर मारा गया और जर्मनी नेवी के पहले कमांडर इन चीफ रहे एडमिरल डोनेट अब हिटलर की पोजीशन को संभालेंगे और जर्मनी को लीड करेंगे। इस खबर के 5 दिन बाद यानी कि 7 मई 1945 को जर्मनी इस कागज पर साइन करती है और सरेंडर कर देती है। इधर बर्लिन में सोवियत की टीम हिटलर की न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए उसकी बॉडी को ढूंढना शुरू कर देती है और सोवियत की रेड आर्मी की नजर एक बॉडी पर पड़ती है। ये बॉडी हिटलर के सबसे खास आदमी जोसेफ गोबल्स की थी। गोबल्स की बॉडी के साथ उनकी वाइफ और उनके 6 बच्चों की बॉडीज भी मिली थी। उनको इसलिए पहचान लिया जाता है क्योंकि उनकी बॉडीज पूरी तरीके से नहीं जली थी। हजारों डेड बॉडीज ढूंढने के बाद सोवियत रेड आर्मी को एक और डेड बॉडी मिलती है जो हूबहू हिटलर के जैसे ही दिख रही थी। पर कुछ ही टाइम बाद पता चलता है कि वो लाश हिटलर की नहीं थी बल्कि उनकी एक बॉडी डबल की थी। दोस्तों उस टाइम पर बहुत सारे लीडर्स बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते थे। ऐसा कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी एक बॉडी डबल था और यहाँ तक कि सोवियत यूनियन के हेड जोसेफ स्टालिन काफी बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते थे। बल्कि FBI को एक ऐसी न्यूज मिली थी कि सोवियत यूनियन जर्मनी पहुंचने से पहले ही हिटलर ने खुद को अपनी बॉडी डबल के साथ रिप्लेस कर दिया था। लेकिन हिटलर की बॉडी ना मिलने पर इस वक्त बहुत से लोगों को डाउट होने लगा था और इसका रीजन ये था कि हिटलर की मरने की खबर तो खुद जर्मनी ही दे रहा था। तो इस न्यूज पर तभी विश्वास किया जाएगा जब हिटलर की बॉडी मिलेगी। लोगों का शक और भी बढ़ता गया जब हिटलर की डेथ की न्यूज़ के 9 हफ्ते के बाद यानी कि जुलाई 1945 को ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के मोस्ट पावरफुल 3 लीडर्स विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन की मीटिंग होती है। In the historic conference room at Potsdam, Mr. Attlee and Mr. Bevin are greeted by their American and Russian colleagues. With the end of the Berlin Conference, the hopes of the world in complete agreement between the Allies have been fulfilled. इस मीटिंग में स्टालिन से पूछा जाता है कि हिटलर कहाँ है। इस पर स्टालिन जवाब देता है कि हिटलर भाग गया है। बहुत से अखबार में आर्टिकल छपता है, कोई कहता है कि हिटलर नॉर्थ अमेरिका भाग गया है तो कोई कहता है कि वो साउथ पोल में है। पूरी दुनिया में बहुत से लोग हिटलर का अलग अलग जगह होने का दावा करते हैं, लेकिन ट्रैक करने पर सारी खबरें झूठी निकलती है। ऑलमोस्ट 8 साल तक यही चलता रहता है। इसके बाद 5 मार्च 1953 को स्टालिन का डेथ हो जाता है और सबके सामने सच्चाई आने लगती है। 2 लोग अपनी बुक्स में हिटलर के डेथ के बारे में खुलासा करते हैं। इनमें से पहली थी इलेना और दूसरे थे ह्यूग ट्रेवर रॉपर। हिटलर मरा था या नहीं इसे पता करने के लिए सोवियत यूनियन ने एक नया टीम तैयार कर दिए थे। इस टीम में 3 लोग होते हैं, मेजर गोर्बोशिन, मेजर बिस्ट्रो और ट्रांसलेटर इलेना। बर्लिन पहुंच के इन्हें पता चलता है कि सोवियत की रेड आर्मी को ग्राउंड में एक बूट की टिप निकलती हुई दिखी थी। जब वहां से मिट्टी हटाई जाती है तो वहां से 2 लाशें मिलती है। लाशें बुरी तरीके से जल चुकी थी, इसलिए उन लाशों का आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। टीम डिसाइड करती है कि अब इन्हें ऑटोप्सी के लिए भेजना चाहिए।
फॉरेंसिक टीम बोलती है कि बॉडी इतनी जल चुकी है, अगर एग्जैक्ट कॉन्फर्मेशन चाहिए तो सिर्फ बॉडी में जो दांत बचे हैं उसी से पता किया जा सकता है कि ये बॉडी हिटलर की है या नहीं। टीम मेंबर्स और इलेना को ऑर्डर्स दिए जाते हैं हिटलर के डेंटिस्ट को ढूंढने के लिए। जब इलेना ह्यूगो ब्लास के क्लिनिक पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि वो बर्लिन से पहले ही भाग चुके हैं। दोस्तों आपको यहाँ बता दें कि ह्यूगो ब्लास के असिस्टेंट थी केथी। जब टीम को पता चलता है कि हिटलर के डेंटल केस को केथी ही हैंडल करती थी तो इलेना इसे ढूंढने में कामयाब हो जाती है। केथी को बिना कुछ दिखाए हिटलर के दांतों की ड्राइंग को बनाने के लिए कहा जाता है। हिटलर की डेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनके सिर्फ 15 दांत थे, उनमें से कई दांत गोल्ड प्लेटेड थे, इसलिए केथी को एग्जैक्टली पता था कि वो कैसे दिखते हैं। इसके बाद केथी हिटलर के डेंटल रिकॉर्ड्स के बारे में बताती है जो कि उसी बंकर में था जहां हिटलर रहता था। इन डेंटल रिकॉर्ड्स में हिटलर के मरने से 1 साल पहले की उसकी एक्सरेज थे जो उस बॉडी से एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि दूसरी बॉडी हिटलर की एक दिन बनी रही वाइफ ईवा ब्रॉन की थी। दूसरी रिपोर्ट थी अब ह्यूग रोपर की। इस रिपोर्ट में ह्यूग ने जर्मन विटनेसेस से हिटलर के डेथ के बारे में पूछा था। उन्हें पता चला था 30 अप्रैल 1945 को 1 बजे फील्ड मार्शल किटल ने हिटलर को बताया था कि सोवियत की रेड आर्मी जल्द ही बर्लिन पर कब्जा कर लेगी क्योंकि जर्मनी की आर्मी को उन्होंने घेर लिया था। हिटलर के कमांडेंट ने उन्हें कहा था कि वो 200 यूथ वॉलंटियर्स को लेकर अभी बर्लिन छोड़कर भाग जाए, लेकिन हिटलर ने कहा था कि मैं भागने से ज्यादा सुसाइड करना बेटर समझूंगा। हिटलर बंकर में रह रहे अपने हॉट स्टाफ मेंबर्स के पास गया, उनके साथ हैंडशेक किया, उन्हें थैंक यू बोला। हिटलर को साइनाइड के कैप्सूल दिए जाते हैं जो वो पहले अपने प्राइवेट डॉग ब्लॉन्डी को देते हैं जो खाते ही मर जाती है। हिटलर अपने सर्जन को ऑर्डर देते हैं कि उनकी मौत के बाद ब्लॉन्डी के रिसेंटली हुए 5 बच्चों को भी गोली मार दिया जाए और उनकी बॉडी और युवा ब्रॉन की बॉडी को पेट्रोल देकर जला दिया जाए, क्योंकि हिटलर नहीं चाहते थे कि उसके मरने के बाद उसके फेवरेट डॉग को कोई सताए या उनकी बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ करे। इसके बाद दोनों हिटलर और ईवा बॉन्ड हिटलर के स्टडी रूम में जाते हैं। ईवा बॉन्ड साइनाइड की कैप्सूल खाती है और हिटलर खुद को अपनी गन वॉल्थर PP 7.65 mm से शूट कर देते हैं। Responsible for the deaths of millions, who was Hitler behind his carefully crafted public persona? दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और वीडियो बहुत ज़्यादा अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक फैलाइए और हम लोगों को भरपूर सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों, खुल के सपोर्ट कीजिए और एक लाइक ज़रूर बनता है।